अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। टीम न्यूज़ नाइट आज एक मरतबा फिर से सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। वैसे तो यहाँ पर हुकूमत ये दावा ये करती है कि जनाब यहाँ पर सब्जियों का जो रेट है वो हुकूमत को यहाँ पर ये लगता है कि सब्जियों का रेट यहाँ पर हुकूमत के कंट्रोल में है, लेकिन जनाब ये रेट लिस्ट जो है यहाँ पर चीख कर एक और ही यहाँ पर कहानी सुना रही है। इस टाइम यहाँ पर लिखा क्या है कि प्याज जो है अभी इस टाइम मंडी में 40 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन जनाब बाज़ार में यही प्याज इस टाइम तकरीबन 55 रुपये या 60 रुपये किलो मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इस टाइम ऊंची उड़ान जो है यहाँ पर टमाटरों की है, जहाँ पर दर्जा अव्वल का जो टमाटर है मंडी में इस टाइम रेट टमाटरों का तकरीबन 100 रुपये किलो है। उसके बाद अदरक की आप बात करते हैं, अदरक जहाँ पर 320 रुपये किलो तक यहाँ पर पहुँच गया है, ये मंडी का रेट है, लेकिन आम दुकानों में अदरक फ़ी किलो जो है यहाँ पर तकरीबन 380 रुपये तक यहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा बाकी सारी जो यहाँ सब्जियाँ हैं जिसके अंदर बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, भिंडी है, अरवी है, इस तरह की सारी सब्जियाँ भी जो है यहाँ पर काफ़ी महंगी हमें नज़र आ रही हैं। अभी हम लोग सिंहपुरा की मंडी में मौजूद हैं। ज़रा यहाँ पर बात करते हैं लोगों से, ज़रा यहाँ पर बात करते हैं दुकानदारों से और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो है मंडी में भी यहाँ पर महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मंडी का तो रेट वैसे हमेशा बड़ा मुनासिब रहता है और मंडी में तो, लेकिन आप देखिए अगर मंडी में अगर यहाँ पर टमाटर आज 100 रुपये किलो है तो आम बाज़ारों में तो मेरे भाई 120-130 रुपये किलो होगा। कम से कम 150 रुपये 40 रुपये पाव जो परचून वाले हैं वो बेच रहे हैं। यहाँ से अगर वो 100 रुपये किलो ख़रीद के जाएंगे वो अपनी दुकान का किराया भी निकालेंगे, अपने घर का खर्चा भी निकालेंगे, यहाँ से वहाँ तक लेके जाने के ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा वो भी निकालना उन्होंने। तो कम से कम 40 रुपये पाव 150 रुपये किलो तक आम जो है बाज़ारों में बिक रहा है। अच्छा, ये पिछले दिनों तक ये सब्जियां बड़ी सस्ती थी, अब ये बताएं एकदम से क्या वजह बनी है यहाँ पर? असल में हमें तो यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से फसल कम हो गई है और डिमांड ज़्यादा है। आजकल मुहर्रम है और लोग न्याज़ें बना रहे हैं, देखें पक रही हैं और ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो उसकी वजह से पीछे से आमदनी कम है, टमाटर कम आ रहा है और आगे डिमांड ज़्यादा है। आपका भी तो यहाँ पे ठेला वेला था, कैसे चल रहा है आपका काम? मैंने अपना सब्ज़ी का काम तो ख़त्म कर दिया है, अब मैंने ये फास्ट फूड का काम मतलब खाने पीने का काम शुरू कर लिया, क्योंकि सब्ज़ी के काम में वो पहले वाली बात नहीं रही। उसकी वजह ये है कि बाहर रोड पे आप देख लें हर तरफ जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, रेडियाँ खड़ी हुई हैं और ये भी कारपोरेशन वाले अपनी मर्ज़ी से वो रेडियाँ लगवा रहे हैं और उनसे। नहीं तो आपने रेडी क्यों ख़त्म कर दी सब्ज़ी की? बस वो समझ नहीं आ रही थी, कभी सब्ज़ी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है और रेट लिस्ट के मुताबिक हमें ये वारा नहीं खाती। अच्छा, सीधी सी बात है, ये हमें वारा नहीं खाती, क्योंकि ये रेट देते हैं गंदी सब्ज़ी का, तो यहाँ पे गाहक चाहता है कि हमें अच्छा सामान मिले, मुनासिब रेट पे मिले। तब आप तो सब्जी सूट के बाद ये रेडी आप लगा लिया? हाँ जी, मैंने खाने पीने की रेडी लगा ली। ये सही है काम? ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ना रेट लिस्ट की प्रॉब्लम है, ना कोई और मसला है, ना इसमें सब्जी खराब होने का डर है, ना रेट का डर है। सही, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदने आए? मैं प्याज लेने आया हूँ। प्याज तो बड़ा महंगा है भाई यहाँ, 40 रुपए का है। 40 रुपए का इस मुल्क से गरीब का जीना ਜਿਹੜਾ ਨਾ बहुत औखा है, बहुत औखा हो गया हर आदमी का। हाँ, मैं वो मजदूर बंदा हूँ, कहीं वो साइकिल से आऊँ दरोगे वाले से, वो प्याज लेने के लिए आया। कहाँ से आप आए? दरोगे वाले से। दरोगे वाले से यहाँ पर आए? हाँ, प्याज लेने आया। साइकिल पर? वो भी? हाँ, साइकिल पर। कहाँ आपकी साइकिल? वो खड़ी है आपकी साइकिल। तो आपने नई मोटरसाइकिल नहीं ली आपने? नहीं जी, मेरे को ये साइकिल 40 साल से ये है। हाँ जी, 40 साल। 40 साल। इधर आए ना, जरा इधर आए। मेरी बात सुने, वैसे तो अभी हम लोग यहाँ सब्जी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारे खान साहब ने पिछले दिनों ये कहा था कि जनाब रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई हैं इस दफ़ा मुल्क में, तो उन्होंने कहा तो बड़ी तब्दीली आई है। आप ये कह रहे हैं आपके पास 40 साल से ये साइकिल है? हाँ, 40 साल से। 40 साल से आप साइकिल ही चला रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल नहीं लिया आपने? नहीं। क्यों? कि इस मुल्क से रहना बड़ा औखा है, गरीब आदमी का रोटी नहीं पूरी होती। हाँ, तो मैं तो बड़ा कहना कि ऐसे मुल्क से कोई अल्लाह ताला ऐसा हुक्मरान भेजे, अच्छा हुक्मरान आए, उम्मीद इंशाअल्लाह ताला आएगा
कि जो जो है ना कि आवाम की जी है ना बात सुने। ये सब्जियों के अंदर जो तब्दीली आई है इतनी महंगाई की, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इसके ऊपर जो है ना जो दुकानदार बेचने वाले उनका काम है, वो जो मर्जी रेट ला ले। नहीं लेकिन देखिए ये रेट लिस्ट जो है ना यहाँ पर, इस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। अभी आप क्या लेने आए हैं? मैं प्याज लेने। कितना लेना प्याज? प्याज लेंगे किलो 2 किलो लूंगा। बस दरोगा वाला से आप सिंहपुरा आप साइकिल पर आए हैं 1 किलो प्याज लेने के लिए? 1 किलो 2 किलो बस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लिए? मैं गोभी लेने आया हूँ 2 किलो। 85 रुपए की है गोभी। ये मुझे 100 रुपए की मिली है, मेरा पसीना आ गया है सुन के। ये हाँ जी, ये छोटा मैंने आधा किलो लिया, 50 रुपए की आधा किलो लिया, मैंने 2 किलो लेनी थी। ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो अपना होते हैं ना बेचारे रेडी में आइसक्रीम बेचने वाले, ये मेरे पास आया एक आदमी, वो कहने लगा जी मैंने 600 रुपया कमाया है, 2000 रुपये मेरे घर में खर्च हो गए। यकीन करें उसके आंसू आ गए थे मेरे, मैं देख के मेरा दिल रोने लगा था, लेकिन मैं मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था उसमें। बहुत मजबूर है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, ये कह रहा है जी महंगाई नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही बस। नहीं, आप 2 किलो लेने आए गोभी? हाँ जी, मैं आधा किलो ले रहा हूँ। आधा किलो तो घर में पकेगा क्या? कौन खाएगा, कौन मुंह कौन देखेगा? बस वही है ना, जो भी होगा थोड़ा बहुत खा लेंगे, और क्या जो होगा वही खाना है ना। कहाँ से आप आए हैं? मैं ये फैजबाग से आया हूँ। फैजबाग यहाँ से कितना दूर है? स्टेशन के पास। मतलब इतना कोई करीब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उतना करीब नहीं है। हाँ, पैदल आया हूँ। पैदल आए जी। ये 50 रुपए की गोभी ली है मैंने। अगर मैं किराया खर्चूँ तो 100 रुपए की पड़ेगी मुझे, ठीक है नहीं? तो ये बताए ना, इतनी महंगाई क्यों हो गई एकदम से? पिछले दिनों तो सब्जियां यहाँ काफी सस्ती मैं थी। तो कह रहा हूँ ये महंगाई का कंट्रोल कर ही नहीं रहे। कंट्रोल करो से ना, ये प्राइस वाले फिर रहे, कहाँ फिर रहे हैं? ये अंदर ये जो बैठे हुए हैं, जो कोई नहीं सुनता, वो पैसे लेते हैं इनसे, कोई नहीं सुनता, मैंने देखा है पैसे लेते हैं लोग। पहले ये हुकूमतों पे बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने बारियां लगाई हुई थी, अब ये लोग बारियां लगा रहे हैं, ये अपने हर वजीर को बराबर का मौका दे रहे हैं कि भाई कमाई करो और साइड पे हो जाओ। कमाई करो साइड पर। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान आए, सर आए यहाँ पर फैजबाग से आए, 2 किलो गोभी खरीदनी थी और गोभी का रेट यहाँ 100 रुपए किलो है जी। 2 किलो के बजाय बेचारे 50 रुपए की लेके जा रहे हैं आधा किलो। वो ऐसे है ना कि पीछे से तो जो महंगाई हुई है वही है, लेकिन ये जो दुकानदार वगैरह है ना, ये अपने से बहुत ज्यादा महंगाई करते हैं। लेकिन देखे ना इस रेट लिस्ट की, ये अपनी मन मर्जी करते हैं। आप देखे, अब ये बताइए जो रेट लिस्ट है यहाँ पर जी, ये बताइए, ये डीसी साहब के ऑफिस से रोजाना ये रोजाना रेट लिस्ट निकलती है, इस रेट लिस्ट का फायदा क्या है यहाँ पर? फायदा कोई भी नहीं है, मनमानी अपनी करते हैं दुकानदार। मसला तो ये है ना कि जो ये मंडी है, मंडी में चीज़ फरोख्त होनी चाहिए कम रेट पर, परचून के हिसाब से, कम रेट पर परचून के हिसाब से होनी चाहिए। तो दुकान जहाँ बिकती है 80 रुपये, ये इधर होनी चाहिए 60 रुपये का रेट। आज टमाटर का अगर यहाँ 100 रुपये किलो है, तो मेरी बात सुने, जो एक बंदा यहाँ से आएगा, जो बंदा यहाँ पे किराया लगाएगा, वो बाहर जाके कम से कम 120-130 टमाटर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा। और बिक रहे हैं, परचून बिक रहे हैं 120 रुपये, 150 रुपये। हाँ, ये बताइए फिर मंडी पे आने का फायदा क्या आपको? जी, मंडी का कोई फायदा नहीं, ये भी परचून वाले बैठे हुए हैं, मंडी का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? बिस्कुट लेने को मासा सी तो गरीबों के साथ क्या जुल्म कर रहा है। जब का वो हमारे पास कुमंदान आया ना, हमारे को तबाह कर दिया उसने, तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया उसने। क्या बेटा, क्या तबाही आ गई? तबाही हुई है ना, हुई है तबाही। तो गरीब भूखे मारे हैं, कोई चोरियाँ कर रहा है, कोई डकैतियाँ मार रहा है, अपनी लात की खातर, अपने पेट की खातर इंसान पता नहीं क्या क्या नहीं करता। तो कसम खुदा की, मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, मैं तो आप खुद मारा हूँ। तो जितने जो गाँव मैं मारे के साथ प्यार करता हूँ, मैं तगड़े के साथ प्यार नहीं करता। चलो बेटा, बहुत अच्छी। मैं तगड़े को चीर दूँ बस, ओके लाफी, मेरी यही बात है। अच्छा बेटा जी, सलाम वालेकुम। ये बताए सर, ये तब्दीली कैसे आएगी सर? इतनी महंगाई हो गई है, क्या करना, क्या गरीब आदमी? तब्दीली गरीब आदमी के कुछ नहीं करना, गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब तब्दीली 4 दिन कोई फर्क पाएगा, कोई मसला नहीं है, परेशानी है। टमाटर 100 रुपए किलो है, चले टमाटरों को पीछे छोड़े, ये अरवी 50 रुपए किलो है, मटर 240 रुपए किलो है, बंद गोभी, फूल गोभी 104 रुपए किलो है, शलजम 57 रुपए किलो है, किया तोरी 60 रुपए किलो है। मंडी का रेट है ये, तो बाहर तो सर ये 100 रुपए से कम क्या बिकना है?
ऐसे ही है जी मैडम जी ऐसे। चले अस्सलाम वालेकुम। ओ पीछे बच्चा बड़ा जज्बाती हो गया था। नहीं वो क्या करे, मजबूरी है, वो भी बेचारे सौदा लगा के बैठे हुए हैं। क्या समझे, अब देखें ना हर चीज़ पे आग लगी हुई है। ठीक है कि नहीं। ये तो रात को उन्होंने इत्तेफाक से तेल नहीं महंगा किया। ठीक है कि नहीं तो तेल भी उनका प्रोग्राम था तेल महंगा करने का। ठीक है कि नहीं। आप क्या लेने आए हैं मंडी से? मैं तो आया हूँ प्याज लेने के लिए, टमाटर लेने के लिए और अदरक लेने के लिए। आए जाए पूछो कितना रेट है। अब वो अभी मैं पूछता हूँ ना, अब जाके आगे से मैं पूछूंगा, जहाँ से देखूंगा थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हर जगह एक ही रेट है। अब बाजी क्या करें, हम इधर आए ना जरा, खाना तो है। भाई इधर आए। टमाटर क्या किलो है यहाँ पर? 100 रुपए किलो बेच रहे हैं टमाटर। देखिए आप 100 रुपए किलो टमाटर। हाँ। आज से 2 दिन पहले 80 रुपए किलो था। हाँ ठीक है भाई 100 रुपए के 5 किलो भी खरीदे हैं। जब ये मकामी फसल होती है, जब लाहौर के टमाटर आते हैं तब तो ये 5 रुपए किलो भी हो जाते हैं। अब इलाके का फर्क है। अब ये प्याज क्या किलो है? कोयटे का टमाटर कोयटे का टमाटर और इस वक्त 1,30,000 रुपया गाड़ी का किराया है सही, जो वहाँ से लेके आती है। फिर यहाँ आड़तियों की कमीशन अलहदा है, जिन्होंने उतारने हैं उनकी मजदूरी अलहदा है, तो ये सारे खर्चे देखने हैं। चाचा जी आप बताएं अभी आपकी जेब में कितने पैसे? अभी तो बाजी मेरे पास है कोई 500-600 रुपए है बस। ठीक तो 500-600 में आपने करना क्या सारा दिन? अब हमने सारा दिन यही करना है, तो जो कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, गुजारा करेंगे। समझ में आएगा नहीं तो उसके बाद जब खत्म होगा फिर देखी जाएगी। तो अभी कितना टमाटर लेना है? अभी टमाटर ले लेंगे आधा किलो आधा किलो। क्या समझे। हाँ ये नहीं लेंगे। पहले भी इतना सामान लेते थे? नहीं टमाटर तो पहले हम 2.5 किलो 2 किलो 3 किलो ले जाते थे। ठीक है कि नहीं। उस हिसाब से मैं सस्ता भी था, वक्त के हिसाब से हम लेते थे। अब प्याज जो है पता नहीं क्या हिसाब है, 35 है 40 है 50 है। नहीं 35 तो नहीं हो सकता। देखिए 40 से 45-50 के मंडी के हिसाब से है। ठीक है कि नहीं। अब आप बताएं, अब हम लोग को गालियाँ दें या हम लोग अपने आप को कोसें, किसको क्या करें? नहीं आप अपनी बात करें ना, बताएं ना अब करना क्या है, ये तब्दीली आपकी जिंदगी में कैसे आएगी? वो तब्दीली यही है बाजी को सस्ता करे ना चीज़ों को, सस्ता करे, महंगाई कम करे, तेल सस्ता करे। जब तेल सस्ता करेगा, डॉलर सस्ता करेगा, चीज़ नीचे आएगी। चीज़ नीचे आएगी। ठीक है जनाब, ये क्या सूरत हाल है अभी इस टाइम मंडी में। मेरे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम लोग सिंहपुरा की मंडी में मौजूद है, खातून हमारे साथ मौजूद है। ज़रा से यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आज बड़े दिनों बाद मैं मंडी आई हूँ, तो हमने कहा चले प्रोग्राम करते हैं, मंडी की ज़रा जाके सूरत हाल देखते हैं। तो मंडी तो बड़ी महंगी हुई हुई है। मंडी वाले का कोई कसूर नहीं, पीछे महंगी है मिलती, मंडियाँ वाले की करने बेचारे। यहाँ 100 रुपये किलो का टमाटर है, तो आम जगह पर तो टमाटर बड़े महंगे मिल रहे होंगे इस टाइम। महंगे हैं टमाटर। क्या आप बताएं गुजारा कैसे कर रही हैं घर का? बस होया खा लें तो बेटे। हाँ कितने अफराद हैं आपके घर में? मेरे माशाल्लाह काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस बेटा जी तो जो होई मजदूर बंदे ने होई तो खाई तो बह गए, मजदूरों तो करना है। तो अभी आप क्या लेने आई हैं? पालक देखेंगे। पालक देखने आई हैं। अच्छा तो ये क्या करना क्या चाह रही है ये हुकूमत? ये मैं जिससे बात करती हूँ हर कोई परेशान है, हर कोई कहते हैं खाने को कुछ नहीं है। तो लोगों ने परेशान करता है। नहीं तो हर कोई इनसे दुखी है। हाँ बिल्कुल, वेखो जिन्हें वेखो को दुखी होएगा आजकल के दौर च। होंदे दौर च वेखो पिछले दिन सही सी दुनिया। अभी आप पालक क्या अभी आपको हिसाब मिलेगी? पता नहीं कि मैं आई पता लगे भाव मिलती है। ये तो पता लगा, लेकिन आप परेशान है। हाँ जावांगे तो पता किस भाव पालक है। क्या पालक था जी? अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताया ना, मैं अभी आंटी से भी कह रही थी कि हर कोई परेशान है, जिससे बात करूं कोई अच्छा बंदा भी हो या कोई माड़ा बंदा भी हो, हर कोई कहता है जनाब गुजारा नहीं हो रहा। सही बात है। आप पे कैसे हो रहा गुजारा? बस बड़ी मुश्किल से ही हो रहा। क्या लेने आई है अभी? सब्जी वगैरह। क्या सब्जी लेनी है? सब्जी देखोगे मिर्चें लेनी है और प्याज लेना है। अच्छा मिल जाएगा आपको? वैसे बड़ा तो बड़ा कुछ हुआ, यहाँ ले ले, इतनी सब्जी पड़ी हुई है यहाँ पर। आगे चले रेट आपको कैसा लग रहा है मंडी का? मैं तो काफी दिनों के बाद आई हूँ। अच्छा महंगाई हुई है? महंगाई है चले क्या हुआ माँ जी? महंगाई का सुनाए। महंगाई का वही तो कह रही, मैं कुछ उल्टा कह दूंगी क्या फायदा? चलो उल्टा कहे सीधा कहे, लेकिन हद होगी महंगाई की तो।
100 रुपए किलो टमाटर हो गए। 100 नहीं 120 130 रुपए किलो मिल रहे हैं, दे रहे हैं, मंडी में भी दे रहे हैं। अब इधर 120 दे रहे हैं, कोई 130 दे रहा है, कोई ये कोई तरीका तो नहीं है ना। गरीब बंदा जो ये सरकारी रेट लिस्ट है, इसके ऊपर कौन आमद दरामद कराएगा? ये अभी कौन कराएगा ये बताए ना, हम लोग तो नहीं ना करवा सकते। हमने तो गरीब बंदे ने लेना ही लेना, खाना पेट में डालना तो लेना ही है ना। अभी आप क्या खरीदने के आई हैं अभी आप? मैं अभी टमाटर लेने आई हूँ, तो वो सुन के हैरान हो गई है। घर में हमें 100 रुपया मिल रहा है, तो फिर इधर आने का क्या जरूरत है हमें? ये बताए, रोजाना ही रेट बदला होता है? रोजाना बदला होता है, रोजाना ही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये घिया अभी 150 रुपए किलो दे रहे हैं, है कोई? यहाँ तो 60 रुपए किलो लिखा हुआ है। 60 लिखा है तो पूछे ना क्या दे रहे हैं। हाँ, जरा पूछ, इधर आए ना साथ आप मेरे भाईजान। ये कितने के दे रहे किया? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो दे रहे हैं आंटी। अभी आप बाहर जाएं 100 रुपया देंगे। क्या कह रही है? 100 रुपया देंगे अभी आप बाहर जाएंगे तो। अच्छा, ये कह रही, ये बात है। हाँ। ये मेरे मियाँ से बात है। जुर्माना। हाँ जी, ये बताए क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अब आप? ये 100 रुपया टमाटर दे रहा है, वो 120 दे रहा है मंडी के अंदर ही। ये क्यों है? इधर हेलमेट तो उतारे, क्यों रेट है ऐसा? हाँ, लेकिन वो ये कहते हैं, कि कह रहे हैं कि टमाटर खत्म हो गया है, पंजाब का टमाटर खत्म हो गया है। वो कहते हैं कि टमाटर अब कोयटा से आ रहा है, इसलिए रेट सारा झूठ मार रहे हैं इन्होंने, स्टॉक किया हुआ है, ये पैसा कमाने के चक्कर में सब। ये पहले दौर में, ये नून लीग के दौर में भी ऐसे ही होता था। सब दौर में यही हाल रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का दौर हो या नून लीग का हो या इमरान खान का हो, हर दौर में हमने यही हाल देखा। प्राइस मजिस्ट्रेट क्यों नहीं आते मंडियों में? पता नहीं, अब उनको गवर्नमेंट को पता होगा। क्यों नहीं छापे मार रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे इन लोगों को? ये अपनी मर्जी से 100 के साथ 100 कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? पुराने वक्त में ये था कि 1 रुपया भी दुकान वाला कमा रहा ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता था। अब ये बोलते हैं 500 के साथ 500 मिले हमें, वो काम तो नहीं होगा। इन लोगों को जब तक सजाएं नहीं होंगी कुछ नहीं होगा यहाँ। तो ये सजा तो देना फिर ना अंकल, फिर सजाएं मैंने देनी है, हुकूमत ने देनी है ना, अदालत ने देनी है सजाएं। हुकूमत पकड़ती है, अदालत छोड़ देती है। ये मुझे बताइएगा, ये बताइएगा कि ये जब से इनकी हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई अच्छा बंदा हो, कोई माड़ा बंदा हो, कोई औखा हो, कोई सौखा हो, हर कोई ये कहता है महंगाई बहुत हो गई है। बात तो भी वही आ जाती है ना, करप्शन हो रही है, करप्शन गवर्नमेंट के इदारों में भी हो रही है, इधर भी हो रही है। सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या भाव मिला आपको अरवी? अरवी 60 रुपये। 60 रुपए किलो। और ये तोरी चोरी यहाँ पे मिल रही है 60 70, जिसका जो रेट है। ये पहले तो मुझे याद है भाईजान, ये पहले तोरी हो या अरवी हो 20 रुपए 25 रुपए किलो, हद हुई 30 रुपए 35 रुपए किलो आराम से मिल जाती थी। मिलती थी। लेकिन अब पता क्या, ये देखें कि हम लोगों ने वोट भी नहीं दिया, ये हुकूमत आई, फिर भी हम लोगों ने मान लिया। हाँ, चलो अच्छी बात है कि आए, चलो ठीक है, आना चाहिए, नया लीडर कोई आना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लीडर आए और आवाम पिस जाए। हाँ, तो आवाम तो पिस गई है ना। आवाम तो, अब मेरी बात सुने, हाँ। मैं हूँ 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला। अच्छा, मेरी एक बेटी है, रेंट का मकान है। हाँ। बात सुने, मैं उसमें कैसे पूरा करूँगा 600 रुपये में? बच्ची का खर्चा, बेगम का खर्चा, घर का किराया, बिल कहाँ से पूरे करूँ? सही बात है। रोज सुबह उठो, नया कर्जा सर पर होता है। अभी आमदन आती नहीं है, जाने का खर्चा पहले तैयार हुआ। सही बात है। जब तक ये हुकूमत ठीक नहीं ना होगी, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। तनख्वाह कितने दिनों में आपकी खत्म हो जाती है? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि तनख्वाह तो अभी आती भी नहीं है, तो उसके अखराजात पूरे हुए होते हैं। बस देने दिलाना जिसको होता फारिग, तो किराया फिर भी सर पे रहता है। देन दराये करके भी सर पे किराया रहता है। कि किराया कहाँ से देना है मुझे ये बताएं। जब तक हम लोग 600 रुपये में, अब बताएं ना आप क्या करेंगी? मैं तो भाई पता है, मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या करूँ भाई। मैं तो एक कप चाय का पीती हूँ भाई, वो 40-50 रुपए का आता है। तो बताए 600 रुपये पे क्या करना चाहिए? तो 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला आप क्या करें? भाई 600 जहर खा ले। 350 रुपये की तो भाई 1 लीटर की थैली हो गई ऑयल की। ये बात सुने मेरी, जब ये हुकूमत आने वाली थी ना, जब इन्होंने धरना दिया, बिल वगैरह फाड़े, बिजली के बिल फाड़े, हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब हमें जो दे रहे हैं बिल, 3 बिलों में 3 टैक्स डाल रहे हैं। एक बिल में 1 टैक्स होना चाहिए, चाहे वो बिजली में डाल दो, चाहे वो पानी में डाल दो, चाहे वो गैस में डाल दो। अब हमें ये बताएं, हम घर में कौन सा काम करते हैं? जनरल सेल टैक्स घर का क्यों दे रहे हैं? सफाई का टैक्स 3 बिलों में है, 1 बिल में होना चाहिए। भाई टैक्स तो देना अच्छी बात होती है ना। वो भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी नहीं बोले।
लेकिन अब ये देखें कि 300-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला 9,000 का बिल कैसे अदा करेगा? गुजारा कैसे हो रहा आपका? गुजारा अब ये आपके सामने ही है कि किलो किलो चीज़ ले रहे हैं 8 दिन के लिए, नहीं तो रोज़ ना ले हम। इसका मकसद क्या है कि 8 दिन के एक साथ सब्जी लेने का मकसद 2 दिन आप अरवी खाएंगे, 2 दिन आप तोरियां खाएंगे, 2 दिन आप बैंगन खाएंगे। हाँ जाहिर है, गरीब आदमी तो यही खाएगा, ऐसे ही खाएगा। चले, सही कह रहे हैं आप भाई, बड़ा मुश्किल है गरीब आदमी और स्पेशली मिडिल क्लास तबके का गुजारा करना। गरीब तो वैसे ही पिस गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम सिंहपुरा की मंडी में मौजूद हैं। सब्जियों का रेट यहाँ पर इस टाइम काफ़ी महंगा हुआ है। ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? महंगाई नहीं है? महंगाई है, कोई नहीं, खाई जाए, कमाए खा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। आपको कैसे नहीं लगती महंगाई? कोई महंगाई नहीं, 60 रुपये टिंडे मिले हैं, सही मिले हैं। 60 आपको बारे में 60 रुपये किलो? जो टमाटर यहाँ 100 रुपये का महंगाई, टमाटर इसलिए महंगा नहीं है। अच्छा, 100 रुपये किलो कुछ महंगा नहीं है। आपके नज़दीक महंगाई है क्या? नहीं। आपके नज़दीक क्या है महंगाई जी? आपको कैसे लगेगा कि महंगाई हुई है? महंगाई हुई कोई नहीं है। नहीं हुई? नहीं, सही है, आज चीज़ पर रेट मिल रही चीज़। पीटीआई वाले कोई पीटीआई वाले नहीं हमें। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ माशाल्लाह। आपको कैसे, आप इनसे पूछ तो लेती हूँ, आपको क्यों नहीं महसूस होती? में कमा रहे, खा रहे, महंगाई की चीज। हाँ, आप क्या करते हैं काम? रक्षा का काम करते हैं। रक्षा का काम करते हैं। आप रोज से कितने पैसे कमा लेते हैं? 500, 600, 700, 800 कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। और आपको गुजारा हो रहा है? ठीक ठाक हो रहा है। कितने बच्चे आपके? हाँ, बच्चे कोई नहीं है। बच्चे कोई नहीं है। घर अपना है, किराए का है? अपना। घर भी आपका अपना है? तो देखिए, अब आपके बच्चे नहीं है, आपका घर अपना है, तो आपको किराया नहीं देना पड़ता, आपके दूसरे खर्चे नहीं है। ये भाईजान के देखिए, एक बच्ची है छोटी, रोज का 600 रुपये कमाते हैं। मैडम, गुजारा सबका हो रहा है भाई, गुजारा हो रहा है। खुद ही महंगाई हुई अपनी तरफ से। गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली तो मैं सबको सलाम करना चाहूँगा। सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये गवर्नमेंट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक अरसे के बाद ये गवर्नमेंट आई है और कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ हमें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट तो कर रहे हैं ना भाईजान? डेफिनेटली कर रहे हैं। महंगाई हर कामों में है, अगर महंगाई है लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगर ये 500 की दिहाड़ी लगाते हैं, अपनी चीज़ें 700 में सेल कर रहे हैं, लेकिन सारा ब्लेम डाल रहे हैं गवर्नमेंट पर। भाई तो गलती तो है ना, इधर आए ना जरा। ये कह रहे महंगाई हुई है, कह रहे अगर लोग 500 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं तो 700 कमा भी रहे हैं, तो कह रहे हुकूमत को सपोर्ट करने डाल रहे हैं। ब्लेम सारा गवर्नमेंट पे आ रहा है। अपना अपनी ये हमारी हुकूमत नहीं सही। हाँ। अब देखें ना, प्याज देख लें, टमाटर देख लें। अच्छा, पुदीने की गट्टी जो है 5 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की, अब 50, 60 रुपए का, 30 रुपए का। बिल्कुल माशाल्लाह, भी तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। घी देख लो, घी क्या भाव है, चीनी क्या भाव, चीनी मिलती नहीं है। गरीब आदमी पिस गया, ये तरक्की हो रही है। नहीं, और गरीब नहीं पिस रहा, गरीब कमा भी रहा है। गरीब साथ साथ कमा भी रहा है। क्या कमा रहा है? क्या कमा रहा है? दसो। अगर कोई चीज़ 500 की थी ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो चीज़ आप 700 की सेल भी कर रहे हो। यार वो कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे। दिहाड़ी फिर भी लगा रहे हो। यार कैसे लगा रहे हैं हम तो गरीब गुतबा लोग हैं, हमने तो चीजें लेनी है, अपनी कमाई से लेनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। चलो अच्छी बात है। शेर आप भाई, आप किसको जिंदाबाद करेंगे? मैं जी किसी को जिंदाबाद नहीं करूंगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम बंद हो चुका है। मेरा स्कूल बैग का काम था, तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ है ना, समझ लेके मैं बिल्कुल माइनर चला गया हूँ। कर्जे लेकर कितनी देर तक लोगों से खाऊंगा? हार्ट का पेशेंट हूँ, अपनी दवाई भी नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई हो चुकी है। वो जिस चीज़ का ये नोटिस लेते हैं कि ये हम इसको कम करेंगे, समझ लेके वो कम नहीं करते, उसको बढ़ा देते। ठीक है, ये हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है। हाँ जी, धनिया जैसे दिखाएं। हाँ, धनिया क्या कितने रुपए की गड्डी हो गई है? 20 रुपए की। 20 रुपए की हो गई है? हाँ। ये तो पहले 5 रुपए की मिलती थी। जिनके पास पैसा है, हाँ, उनके लिए महंगाई कोई नहीं है। जो हमारे जैसे गरीब मजदूर हैं, एक दिहाड़ी लगती है, 4 दिन दिहाड़ी नहीं लगती, उनके लिए तो महंगाई है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 73। 73। तो एक आदमी था, वो अपने बच्चे को लेके जा रहा था बाजार में। है इसमें आ रही आवाज़? हाँ, आ रही। हाँ, बाजार में लेके जा रहा था, तो बच्चा कहने लगा ऊँट का खिलौना लेना है। कहने लगा बेटा पूछो कितनी कीमत है। बहुत देर की बात करता है, पूछा तो 4 आने। उसने कहा अभी महंगा है, अभी नहीं लूँगा।
जब सस्ता हो जाएगा फिर लूँगा। 3-4 साल के बाद उसके दिन बदल गए। फिर बाजार से गुजर रहा था, तो कहने लगा अबू खिलौना लेना है ऊँट का। कहने लगा पूछो कितने का है। पूछा कितने का, 5 रुपए का। कहने लगा अब सस्ता है ले लो। कहने लगा अबू पहले 4 आने का था, तो आप कहते थे महंगा है, अब 5 रुपए का सस्ता। वो पैसे नहीं थे पहले, अब पैसे हैं जेब में, अब सस्ता है। जिनके पास पैसे हैं वो कहते महंगाई नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं मजदूर बेचारा गरीब है। आप रोजाना कितने रुपए कमा लेते हैं? मैं 300-400 रुपया। और 300-400 पे गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? गुजारा बस ना, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत करते हैं, उनका भी कारोबार नहीं चल रहा। अच्छा। हाँ जी, और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन बच्चों को आप 73 साल की उम्र में भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। वो भी बता दो जो बच्चे छोड़ गए बारात में, वो बताओ आप बताओ। और मैं शाहजहां के शेर लिखे हैं आपने घर पे। अच्छा, वो मैं सुनती हूँ एक बार रुक रहे जरा जी, आप बताएं। 4 सौदे लेने में। हाँ, ये देखिए 2 सौदा लेके जा रहा हूँ। 2 सौदे लेके जा रहा हूँ। हाँ, अब देखे ना, मैंने MPA का 4 लाख रुपए तनख्वाह है, उनका 1 लाख रुपए करें, ठीक है कि नहीं? उनके पैसे बचेंगे, ये आवाम के ऊपर में खर्च होंगे। वो अपने पैसे बढ़ाई जाते हैं, हम लोग दबाई जा रहे हैं। वो भाई ये बताइए, मंडी का रेट इतना महंगा है, ये कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पर? ये तब्दीली कैसे आएगी लोगों की जिंदगी में? ये तब्दीली अभी तक नहीं आएगी। क्या खरीदना है यहाँ पर? यहाँ सब्जी लेने हैं, वो सब्जी पहले से भी डबल हो गई है। टमाटर 120 रुपये, 50 रुपये, 120 रुपये हो गए। महंगाई बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है। ये गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा? गुजारा अब तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 1000 रुपया इकट्ठा करके लाए ना, तो आगे खर्चा 1200-1300 रुपये का है, बाकी पैसे किधर से डालें? क्या करें? बच्चों की फीसें दें, क्या करें? कोई समझ नहीं आ रहा। घर में क्या पक रहा है रात में? आज क्या पक रहा है? हाँ, अभी तो भिंडियाँ पकाई हैं। अच्छा, खाली प्याज डाल के? और क्या करें? गोश्त ही डाल दे? नहीं, गोश्त इतना नहीं है। चले जरा, किसी के घर में भिंडियाँ पक रही है, किसी के घर में आज आधा किलो गोभी पक रही है, दाल चावल, वो कौन से सस्ते? तो जनाब बहुत शुक्रिया मुझे जनाब, ये बात सूरत हाल है। फिर वो कहते थे मियाँ साहब जान दो, साड़ी बारी आन दो। जनाब अभी आपकी बारी है, अपनी बारी पे आप अच्छी तरीके से खेले, इस रेट इसके ऊपर अमल दरामद करवा दे, ताकि जो मार्केट में जो महंगाई है उसका ग्राफ यहाँ पे जरा नीचे आ सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।